गांधी, तेरी सत्य अहिंसा से बस इतना नाता है। गांधी, तेरी सत्य अहिंसा से बस इतना नाता है। दीवारों पर लिख देते हैं, दीवाली में पुत जाते हैं। एक ऐसा युग पुरुष जिसकी 13 वर्ष की अवस्था में अपने से 6 माह बड़ी एक लड़की के साथ विवाह होता है। उस समय ये उसकी तीसरी शादी थी, क्योंकि उसकी पिछली 2 पत्नियां सगाई के ही बाद मर चुकी होती हैं, जो अभी चलना ही प्रारंभ की थी। एक ऐसा युग पुरुष जिसके 4 लड़के होते हैं और चारों के चारों बर्बाद हो जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने पिता, अपने परिवार को छोड़ करके चला जाता है, और कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी मर जाती है तो एक पहले शराबी, जुआरी और फिर उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाता है। एक ऐसा लड़का जो भरी हुई शतना के प्लेटफॉर्म पर आता है और कस्तूरबा की जय कहता है, उस महात्मा गांधी की जय वाले नारे में, और 2 संतरे लाकर अपनी माँ को देते हुए ये कहता है कि बा इसे तुम खाना, बापू को मत देना। एक ऐसा लड़का जिसे मरते समय उसकी माँ बुलाती है आगा खां पैलेस में और कहती है कि मुझे मुखाग्नि तुम देना, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े लड़के हो। और जब उसकी माँ की मौत होती है तो वह शराब की नशे में धुत कहीं पड़ा हुआ होता है। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, एक ऐसा महामानव जिस पे आज तक की सबसे ज्यादा कलम चली है। एक ऐसा महामानव जिस पे लोगों ने लिखना अपना गौरव समझा है, लेकिन उसका एक पक्ष सदा हमसे अधूरा रहा, अछूता रहा। आज उसी पक्ष को उजागर करने के लिए मैं एक रचना लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है कस्तूरबा की रहस्यमयी डायरी, और इसकी लेखक हैं नीलिमा डालमिया। इसका हिंदी अनुवाद किया है सुचिता मित्तल ने। वो महापुरुष जिसने 38 साल की अवस्था में ब्रह्मचर्य ले लेता है, वो भी सिर्फ एक तरफा। उसकी पत्नी कहती है कि मेरा पति सबसे कामू का आदमी है। एक ऐसा महापुरुष जिस पे इतनी लांछन और इतने महिलाओं के साथ नंगे सोने का आरोप लगता है, जिसमें से प्रमुख महिलाएं प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, सुशीला नैयर, प्यारे लाल जी की बहन, रंगीला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, आभा गांधी, मनु गांधी, ये सारे वो नाम हैं जिनसे उनकी करीबी रिश्तों की बातें आज भी कानाफूसी करके चलती रहती हैं। उस महापुरुष का दूसरा लड़का जब महात्मा गांधी के साथ 1915 में भारत आता है, और 2 ही साल बाद उसे साथ रह के ऐसा लगता है जैसे वो कहीं बद गया है। वो गांधी को छोड़ करके और चला जाता है फिर से दक्षिण अफ्रीका, और वहां का कारभार संभालता है अपने मरते समय तक। जो गांधी को सबसे ज्यादा प्रिय था, उनका तीसरा बेटा, जिसे गांधी ने कहा कि तुम ही मुझे मुखाग्नि देना, और जो उन्हें मुखाग्नि देता है और जिसे सबसे लंबी उम्र भी मिलती है गांधी परिवार में। मैं बात कर रहा हूं गांधी जी के उन 4 बेटों की, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास की। उनमें से सबसे चौथा बेटा कहा जाता है कि थोड़ा चालाक था, जो बापू से अपनी बातें मनवा लेता था। पहले बेटे की जब पत्नी मरती है तो बापू से कहता है कि बापू मुझे दूसरी शादी करनी है, लेकिन बापू नामंजूर कर देते हैं। वो चाहता है, पहला और दूसरे बेटे दोनों चाहते हैं कि वो दोनों पढ़ें। जैसे ये विदेश से बैरिस्टर की उपाधि लिए हैं, वैसे वो दोनों भी पढ़े, लेकिन बापू सख्त कहते हैं कि नहीं, ये पाश्चात्य शिक्षा मैं अपने घर में नहीं होने दूंगा। और उनके दोनों बेटे पढ़ते ही नहीं हैं। और इसका पूरा ठीकरा हरिलाल, मणिलाल, रामदास सब मिलकर बापू पर ही फोड़ते हैं कि उन्होंने उन्हें पढ़ने नहीं दिया।
ये सारी बातें और वो बातें जो आप कभी नहीं समझ पाए कस्तूरबा के बारे में, उस महिला के बारे में जिसके बारे में बहुत कम कलम चली, वो महिला अपने आप को कैसे बुनी और कैसे एक महापुरुष के साथ रह करके खुद एक मिसाल बन गई। उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके पूरे परिवार के बारे में अगर आपको कोई सटीक पुस्तक जानकारी दे सकती है तो वो कस्तूरबा की रहस्यमयी डायरी के अलावा कोई पुस्तक नहीं हो सकती है। इसमें प्रारंभ के जो होता है वो यहीं से होता है कि कस्तूरबा मर रही होती हैं और वो अपने बेटे को बुला करके कहती हैं कि तुम मुझे मुखाग्नि देना। महात्मा गांधी की 1948 में जब मौत होती है उस समय उनका बड़ा बेटा वहां आता है, लेकिन वो नशे की हालत में इतना धुत होता है कि कोई उसे पहचान तक नहीं पाता है। बड़ा बेटा जब उनका धर्म बदलता है और एक मुसलमान होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा बाद में कस्तूरबा फिर से उन्हें हिंदू बनाने का बहुत प्रयास करती हैं, फिर जाके वो हिंदू बनता है। ये कहानी है उस महान गांधी की जो पूरे भारत पर छाया रहा, लेकिन जिसका परिवार पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। उसके चारों बेटों में से 3 बेटे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कोई अपनी योग्यता नहीं थी। यहाँ तक कि उनका जब पहला बेटा मरा तो एक म्युनिसिपालिटी के हॉस्पिटल में मरा और कोई ये जानने वाला तक नहीं था कि ये महात्मा गांधी की संतान है, और किसी अनजाने व्यक्ति ने उसकी लाश को मुखाग्नि दे दी। अब तक के लिए इस अंक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अंक में एक नई रचना के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।